नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में बीजेपी का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, क्या वो ब्रह्मास्त्र फेल हो गया है? क्या बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि हिंदू मुस्लिम फार्मूले से 2027 की नैया पार नहीं लगने वाली, इसके आगे कुछ करना पड़ेगा? बीजेपी में आखिर क्यों इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि ये जिस जहाज़ पे बैठ कर के हम लंबा सफ़र करते आ रहे हैं, 2014, 17, 19, उसके बाद फिर 22, 24, उस जहाज़ का तेल एकाएक ख़त्म हो गया है और जहाज़ तेज़ी से ज़मीन की ओर आ रहा है। और इसीलिए बीजेपी ने अब बीजेपी बीजेपी भी छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि यूपी में बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ ने एक नया फार्मूला लॉन्च किया है। नया लॉन्च नहीं किया है, तैयारी कर रखी है। हमने स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की थी। वो नया फार्मूला क्या है, हम आपको बताएंगे कि क्या है योगी आदित्यनाथ के पास जीत का नया फार्मूला, और क्यों ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम फार्मूला फेल हो गया, यूपी में एक खेल हो गया। क्यों ये अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, हुमायूं, इन सब का जो सहारा था योगी आदित्यनाथ को, क्यों ये सहारा उनके हाथ से छूट गया है? क्यों ये सारे जो दवाइयाँ थीं, अचूक दवाइयाँ चुनावी इलाज की, ये सारी दवाएं एक्सपायर डेट की क्यों दिखाई पड़ रही हैं? इतना अधिक योगी आदित्यनाथ चिंतित क्यों हैं कि इससे काम नहीं चल रहा है? यही असली यूपी की कहानी है। और हमने सबसे पहले ये बात बताई थी किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार 20,000 रुपया खाते में डालने वाली है महिलाओं के। 20,000 रुपया, साल में 50,000 रुपया, अभी 20,000 रुपया, और चुनाव के बाद 10-10 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। ये क्यों डालने वाले हैं? 2022 में तो नहीं किया था ऐसा, 2017 में भी नहीं किया था, दूसरे राज्यों में किया, बंगाल में किया, ये वादा बंगाल में किया कि हम ये पैसा देंगे, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, मगर यूपी में तो नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि यूपी में ये चल रहा था, हिंदुत्व की छतरी के नीचे सारे वोटर को ले आना और जम करके हिंदू मुस्लिम करना और उससे वोट ले लेना। मगर इस बार क्या हो गया है? इस बार ये फार्मूला क्यों फेल हो गया है? और क्या अंदर की कहानी ये है? इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतना ज़्यादा जातिवाद का ठप्पा लग गया है। योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति, उनके सजातीय तत्व इस कदर हावी हो गए हैं इस सरकार में, और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था के मामले में भी इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं और दिख रहे हैं कि जो सजाती माफिया हैं वो जिंदाबाद हैं, और जो दूसरी जाति हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो बलाईदार पोस्टिंग होती है वहाँ भी ये आरोप लगते हैं। थानों में जो बड़ी पोस्टिंग हैं वहाँ आरोप लग रहे हैं। मुख्यालय में जो पोस्टिंग है वहाँ योगी के आसपास के जो लोग हैं, जो सूचना से लेकर के और पुलिस में जो महत्वपूर्ण पोजीशन है, वो किसके पास जा रही हैं? और योगी आदित्यनाथ का ये जाति मोह क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो जिस पीठ के महंत हैं उसको भी क्षत्रियों की पीठ कहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई पीठ क्षत्रियों की हो सकती है, कोई किसी जात की हो सकती है, लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स में कैसे उस जातिवाद को ले आएंगे? योगी आदित्यनाथ इस सवालों से आज से नहीं, शुरू से घिरे हुए हैं। सीएम बनने के बाद अपने एक्शन से और ज़्यादा घिर गए हैं। तो ऐसे में वो जो हिंदू मुस्लिम वाला फार्मूला था, अब उसमें करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं उसका प्रेमाइस ये था कि हम मुसलमान को टारगेट करेंगे, हम अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, इन सब का इतिहास बताएंगे और इनके नाम पर हम धमकाएंगे तो हिंदू एकजुट होगा, ये उसका प्रेमाइस था। लेकिन वो प्रेमाइस ही अब बिखर गया है। अब आप यूँ समझिए कि पिछली बार जब 2022 में चुनाव हुआ तो भी बीजेपी ने कुछ ऐलान महिलाओं को लेकर किए थे, लेकिन ऐलान क्या थे? ऐलान था कि स्कूटी देंगे, ऐलान था कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनका फ्री सफ़र होगा, ऐलान था कि जो महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी लेंगे। मतलब उसमें कैश की बात नहीं थी। वो सारी बातें स्कूटी से शुरू होकर के, प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी से शुरू होकर के बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस तक ख़त्म हो जाती थी। इस बार ये 20,000 का प्लान क्यों करना पड़ गया? यही बड़ा सवाल है, और उसका जवाब यही है कि अंदर खाने में ये समझ में आने लगा है बीजेपी को कि योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने
इस पूरे प्रदेश को जाति के आधार पर बांट दिया है और ये जातियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। 2024 में तस्वीर सामने आ गई। 2024 की जो तस्वीर है वो बताती है कि बीजेपी का जो फोर्टे था कि नॉन यादव ओबीसीएन की, वो ओबीसी जो यादव नहीं हैं उनमें बीजेपी ने अच्छे खासे वोट हासिल कर रखे थे 2014 से लगातार, लेकिन 24 में आते आते वो बिखर गया। नॉन यादव ओबीसी का एक आंकड़े के मुताबिक 67%, 70% के करीब हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गया। और इसी तरह से दलितों की बात करें तो दलित वोटरों का भी लगभग 50% हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ले गया। तो ये जो जाति का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ये बीजेपी को बहुत साल रहा है और उनको डर पैदा कर रहा है कि हिंदू मुसलमान फेल हो जाएगा, जाति हमारे साथ नहीं है, हम चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसे में कोशिश किस बात की है? कोशिश है कि महिलाओं का चंक अपने साथ में ले लो। अब महिलाओं की बात हम करें, जो SIR के ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक करीब 13.5 करोड़ टोटल वोटर हैं प्रदेश में और महिलाओं की जो संख्या है वो 6 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। अगर परसेंटेज में बात करें तो करीब 45% महिला वोटर हैं। इन 45% महिला वोटर का अगर एक बड़ा चंक एक साथ आ जाता है तो चुनाव की पूरी तकदीर और तासीर बदल सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पूरी पॉलिटिक्स या तो हिंदू मुस्लिम या जाति के सजातीय आधार पे की है, जो उन पे आरोप हैं, वो अब महिलाओं की बात करने लगे हैं। अंदर खाने में योजना तैयार है कि महिलाओं के खाते में 20-20 हज़ार रुपये डाले जाएं। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी में, ऐसा नहीं कि वो तैयारी में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे और लगातार बढ़ोतरी भी उसमें करेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि बीजेपी अगर अब कह रही है कि हम 50,000 रुपये सालाना देंगे तो पिछले 10 सालों का हिसाब कहाँ है? 10 सालों में ये राशि तो 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख में से आप 20,000 रुपये आप कैश में डाल रहे हो, तो बाकी कहाँ गया? इतनी बड़ी धनराशि, उसका लेखा 4,80,000, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? वो पैसे कहाँ गए? ये तो घपला हो गया। और उन्होंने अपनी ओर से ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को हम 40,000 रुपये देंगे। अब आप सोचिए कि ये महिला वोटर कितनी महत्वपूर्ण हो गई है उत्तर प्रदेश के लिए और कैसे यूपी में ये हिंदू मुस्लिम का पूरा मामला नीचे जा रहा है। और शायद योगी आदित्यनाथ की समझ में आ रहा होगा कि पिछले 9 सालों में जो जाति वाली राजनीति उन्होंने की है, उस जाति वाली राजनीति का असर कितना गहरा है और किस तरह से उनकी जीत की संभावनाओं पर खतरे का पहरा है। इसीलिए महिलाओं की बात जम करके हो रही है। मेरी जानकारी कहती है कि इसके अलावा भी अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, बीजेपी या यूँ कह लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं को लेकर और कई बड़े ऐलान करेगी। टिकटों में महिलाओं को ज़्यादा हिस्सेदारी देने की बात होगी। 2029 के चुनाव में महिला सीटों को लेकर के माहौल बनाया जाएगा कि महिलाओं को तो भागीदारी हम दे रहे हैं, उनको मैक्सिमम सीटें हम देंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है उसको महिला वोटरों के ज़रिए उसकी भरपाई किया जा सके और इस मुश्किल पड़े चुनाव की नैया पार लगाई जा सके। ये है अंदर की कहानी। आप टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अहम जानकारी यूपी इलेक्शन से जुड़ी हम यहीं पर आपको देते रहेंगे।